नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। बिहार में आज 25 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या अब बढ़कर 450 तक पहुंच चुकी है। बक्सर में मिले 11 कोरोना पॉजिटिव मरीज। आपको बता दें कैमूर में भी कोरोना के 6 मरीज मिले हैं। इसके साथ ही कुल मिलाकर आज बिहार में 25 नए कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसके बाद अब मरीजों की संख्या 450 तक पहुंच चुकी है। और इधर कोरोना बंदी के बीच हैदराबाद से रांची के लिए पहली ट्रेन खुल चुकी है, जो 1200 कामगारों को लेकर जा रही है। यह ट्रेन आज सुबह 5 बजे हैदराबाद से खुली और रात 11 बजे रांची पहुंचेगी। रांची से अलग अलग जिलों के लिए बस चलाई जाएगी और लोगों को उनके गृह जिले पहुंचाया जाएगा। यह ट्रेन पायलट प्रोजेक्ट के तहत खुली है और गृह मंत्रालय की निगरानी में चलाई गई है। देश भर में लाखों लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं जो अपने घर जाना चाह रहे हैं। इनमें बिहार झारखंड के लोगों की बड़ी संख्या है जो घर वापसी का इंतजार कर रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के बाहर फंसे लोगों को जल्द वापस लाने की मांग की। तेजस्वी ने कहा कि मजदूर दिवस के मौके पर उनकी पार्टी सांकेतिक अनशन कर रही है। राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। आज के दिन हमारी पार्टी ने निर्णय किया है कि आज हम लोग सांकेतिक उपवास पर बैठेंगे। सांकेतिक उपवास पे इसलिए बैठेंगे ताकि बिहार के बाहर लगभग 25 लाख से भी ज़्यादा हमारे भाई गरीब मजदूर जो श्रमवीर हैं वो फंसे हुए हैं। उनको बिहार वापस लेकर के आना है। आज हम लोग बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब उनको बिहार वापस लाया जाए। ये हम लोगों की मांग है। सरकार को जगाने का काम करना है, इसलिए हम लोग आज सांकेतिक उपवास पर बैठे हैं और हमारी मांगों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार जल्द से जल्द पूरा करें। और आज के दिन सभी पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी, विधायक सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं और खास तौर पे बिहार के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इसका समर्थन किया। और जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने एक बार फिर बाहर फंसे बिहार के लोगों को वापस बुलाने का मुद्दा उठाया है। पप्पू यादव ने कहा कि जब तेलंगाना से झारखंड के लिए ट्रेन चल सकती है तो बिहार के लोगों को भी वापस लाना चाहिए। जहां भी बिहार के छात्र जो हैं तो ट्रेन तो आप डायरेक्ट पटना बिहार लगा ही सकते हैं, चाहे बेंगलोर से हो, केरल से हो, चाहे आसाम से हो, कलकत्ता से हो, बम्बई से हो, दिल्ली से हो, राजस्थान से हो, आप ट्रेन तो लगा ही सकते हैं। अब ये लोग फेक एक दूसरे को छोड़ रहे हैं, जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। वहीं कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि बिहार सरकार की मंशा मजदूरों को लाने की है ही नहीं और बीजेपी जेडीयू की अंदरूनी झगड़े का खामियाजा मजदूर उठा रहे हैं। कल ट्रेन की मांग की, बिहार को ट्रेन नहीं मिली लेकिन झारखंड को ट्रेन मिली। ये अच्छी बात है, झारखंड को मिली। तो झारखंड को अगर ट्रेन मिली है अपने लोगों को लाने के लिए, तो बिहार को क्यों नहीं ट्रेन मिली? नीतीश जी को इन बातों का जवाब देना पड़ेगा। और बाहर से आने वाले कामगारों को लेकर बिहार सरकार ने रोजगार योजना तैयार कर लिया है। भरोसा दिया है कि बिहार में मजदूरों को काम की कमी नहीं होने देंगे। बिहार के श्रम मंत्री से बात की न्यूज 18 संवाददाता साकित कुमार ने। झारखंड ने अपने प्रवासी मजदूरों को अपने राज्य में बुला लिया है। एक ट्रेन जो कि हैदराबाद से चल रही है वो झारखंड पहुंचने वाली है। बिहार में इसको लेकर क्या योजना है, हमारे साथ श्रम संसाधन मंत्री जी हैं। सर, यहाँ तो बातें हो रही है कि भाई बस से लाया जाए कि ट्रेन से लाया जाए। झारखंड तो आप लोगों से आगे निकल गया, झारखंड ने एक ट्रेन अपने मजदूरों को बुला लिया है। देखिए, आगे पीछे निकलने की कोई आज के तिथि में ये पैमाना नहीं है। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी दोनों पहल किए हैं, दोनों केंद्र सरकार के साथ बात किए हैं, क्योंकि बिहार श्रमिक राज्य है, घनी आबादी का है। यहाँ का सिचुएशन सभी राज्यों से अलग है। शुरुआत हो गई, झारखंड ने मंगा लिया, तो अब बिहार भी हम माने कि बिहार में भी ये शुरू होगा, बिहार भी अब ट्रेन से अपने मजदूरों को बुलाएगा।
देखिए, हम आपको बताएं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी काफी संवेदनशील हैं, वो इस सारे पहलू पर विचार कर रहे हैं। आज नोडल पदाधिकारी बनाया गया है, समीक्षा की जा रही है। पहले की सिचुएशन और आज के सिचुएशन में थोड़ा अंतर भी आ रहा है। पक्ष तो आपकी मंशा पे सवाल उठा रहा है कि आप लोग चाह ही नहीं रहे कि मजदूर बिहार में आए, जो प्रवासी मजदूर है। अरे ये सोना के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले लोग क्या भूलेंगे? जमीन पर जाके कभी मेहनत करते, हकीकत में गांव गलियों को देखते और पहचानते तब न। इनके पिताजी बेचारे सारे पाप करके इतना दौलत कमा करके रख दिए, वो जेल में भोग रहे हैं सजा। इस समाज को सरकार गंभीर है इन लोगों को लेकर, मजदूरों को लेकर, वो लाएंगे। आज गंभीरता नहीं रहती तो आप परसों शाम को घोषणा हुआ है, कल नोडल पदाधिकारी बन गया। माननीय डिप्टी सीएम जी ने भी जो बयान दिया वो सच को कहा कि इतनी सारी व्यवस्था को हमको करना है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तो नेगेटिव बयान करना है। तो यहाँ पर साफ तौर से कहना है मंत्री जी का कि सरकार लगातार इन चीज़ों पर मॉनिटरिंग कर रही है और सही समय पर फैसला लिया जाएगा और सभी मजदूरों को बिहार लाया जाएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मुजफ्फरपुर में जन वितरण प्रणाली की दुकानों में मार्च और अप्रैल में लाभुकों को पॉश मशीन पर अंगूठे के निशान के बिना ही राशन दिया जा रहा था, लेकिन अब फिर से उपभोक्ताओं के अंगूठे का निशान पॉश मशीन पर लेने के बाद राशन दिया जा रहा है, जिसके बाद उपभोक्ता और डीलर कोरोना संक्रमण से डरे हुए हैं। सरकार बोल रही है क्या कि फिंगरप्रिंट में किसी हाथ से नहीं छूना है, इसमें हाथ छुआ जा रहा है, एक जगह न तीन जगह हाथ छू के मशीन पर रखा है। इससे कोरोना तो फैलेगा, यहाँ से घटने का कहाँ सवाल आ रहा है कि कोरोना घट जाए? कोरोना तो दिन पर दिन बढ़ेगा ही। 5-6 रोज में फिर कस्टमर फिंगरप्रिंट कर दिया गया है और जनता, अब हम भी फिंगरप्रिंट देते हैं, मशीन खोलते हैं, जनता आता है वो देता है, फिर मशीन बंद होता है, सर्वर डाउन होता है तो फिर हमको खोलना पड़ता है। तो कार्डधारी को क्या है नहीं है वो तो हम बीमारी नहीं जानने गए। कोरोना से तो डर सबका है। कोरोना बंदी की वजह से राशन दुकानों में थोड़ी ढील दी गई थी। वजह ये थी कि जो कोरोना का संक्रमण है वो एक दूसरे से ना फैले और इसकी रोकथाम के लिए व्यवस्था मार्च महीने में की गई थी कि बिना पॉस में सिर्फ जो स्थानीय जन वितरण प्रणाली के दुकानदार होंगे वो ही अपना अंगूठे का निशान लगाकर उपभोक्ताओं को राशन देंगे। लेकिन नई व्यवस्था फिर से बहाल हुई है जो कोरोना बंदी से पहले थी, यानी फरवरी माह में थी। अब उपभोक्ताओं को ही मशीन पर, पॉस मशीन पर अंगूठे का निशान देना मस्ट किया गया है और इस वजह से आशंका ये हो रही है कि कहीं इन्फेक्शन का खतरा बढ़ न जाए। ऐसे में न केवल उपभोक्ता बल्कि जो जन वितरण प्रणाली के दुकानदार हैं वो भी चाहते हैं कि जो कोरोना बंदी में व्यवस्था मार्च महीने में की गई थी उसे फिर से बहाल की जाए। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं गृह मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देश की सबसे पहली क्वारंटाइन फैसिलिटी स्थापित की थी। पहाड़ी क्षेत्रों में ये भी काफी योगदान दे रहे हैं। असम राइफल्स ने रिमोट एरियाज में किसानों की कृषि उपज खरीद में मदद की है। इसके अलावा उन्होंने अनाथालय और वृद्धाश्रमों को भी अडॉप्ट किया है। एनएसजी ने अन्य कदमों के अलावा एक हबलेस सैटेलाइट टर्मिनल एस्टैब्लिश करके कम्युनिकेशन बैकबोन को और स्ट्रेंथन किया है। एनडीआरएफ ने आज तक 61,000 लोगों में जागरूकता बढ़ाई है। इसके अलावा नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स, लगभग 8,000 वॉलंटियर्स को ट्रेन करके एक एनडीआरएफ फ्रेंड्स का अभियान शुरू किया है जो कोविड-19 के क्षेत्रों में काफी अपना योगदान दे रहा है। धन्यवाद। हेल्थ मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव प्लीज। पिछले 24 घंटों में भारत में कोविड-19 के 1993 कंफर्म केसेस आए हैं, जिससे कि हमारी टोटल कंफर्म केसेस की संख्या अब 35,043 केसेस हो चुकी है। इनमें से 25,007 केसेस प्रेजेंटली एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। अगर हम पिछले 24 घंटे में देखें तो 564 पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं, जिससे कि हमारी टोटल टैली ऑफ रिकवर्ड केसेस बढ़कर अब 8,888 हो चुकी है। इस तरीके से हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा रिकवरी रेट निरंतर बढ़ते हुए अब 25.37% हो चुका है। जैसे कि आप सभी को पता है कि देश के विभिन्न जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। राज्य
और जिला प्रशासन द्वारा कंसंट्रेटेड एफर्ट्स करते हुए यह इंश्योर करना है कि जिन भी जिलों में केस आए हैं, यानी कि रेड या ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट्स, वहां पर इफेक्टिव और स्ट्रिंजेंट कंटेन मेजर्स के थ्रू चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक किया जाए। मैपिंग ऑफ केसेस एंड कॉन्टैक्ट्स, यानी कि जितने भी केसेस आए हैं उनको और उनके कॉन्टैक्ट्स को मैप किया जाए। वह केसेस और उनके कॉन्टैक्ट, उनका ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन क्या है, उसको एनालाइज किया जाए। उसके साथ ही एक वेल डिफाइंड पैरामीटर जिसमें कि सारे रूल्स को प्रॉपर्ली और तरीके से इन्फोर्स किया जा सकता है, उन क्राइटेरिया को कंसिडरेशन में लेते हुए जहां पर भी ये केसेस आए हैं वहां पर एक कंटेनमेंट जोन डिलिनेट किया जाना चाहिए। अर्बन एरियाज में जैसे कि कोई रेजिडेंशियल कॉलोनी हो सकती है, कोई मोहल्ला हो सकता है, कोई म्युनिसिपल वार्ड या कोई पुलिस स्टेशन एरिया या कोई म्युनिसिपल जोन और पूरा टाउन, डिपेंडिंग ऑन की केसेस का स्प्रेड आउट कैसा है। इसी तरीके से रूरल एरियाज में कोई विलेज या क्लस्टर ऑफ विलेज और पुलिस स्टेशंस या कोई ग्राम पंचायत या ब्लॉक, इस टाइप के एरियाज को डिपेंडिंग ऑन द अबव पैरामीटर्स हमें कंटेनमेंट जोन को डिलिनेट करना है। इसके साथ ही इन एरियाज में एक बफर जोन भी डिक्लेयर करनी चाहिए अराउंड द कंटेनमेंट जोन, और कंटेनमेंट जोन में एक्सेप्ट फॉर एसेंशियल सर्विसेज एंड एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज पर प्रोहिबिशन रहे। वहां हमारा मुख्य एफर्ट हो कि एक तरफ हम जब स्ट्रिंजेंट पैरामीटर कंट्रोल कर रहे हैं, दूसरी तरफ स्पेशल टीम्स बनाकर कंटेनमेंट जोन में हाउस टू हाउस सर्वेलेंस की जाए। ये स्पेशल टीम्स सभी केसेस को एक्टिवली सर्च करें, उनका फोकस ILI यानी कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस और सारी यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के केसेस को डिटेक्ट करने में लगे। सभी तो बाहर फंसे लोगों को लाने के लिए पूरी कोशिश जारी है और रणनीति बनाई जा रही है। इधर कोरोना बंदी में बिहार पुलिस के जवान ड्यूटी निभाने के साथ गीत गाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, साथ ही अपने साथियों का मनोरंजन भी कर रहे हैं। पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के जवानों की देशभक्ति पर यह रिपोर्ट देखिए। धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए हो, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन गिर के आए, ऐसा देश है मेरा। ओ सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। पूरा हिंदुस्तान कोरोना जैसे दुश्मन से जंग लड़ रहा है, तो हमारे बिहार के पुलिस भी आज ड्यूटी में मुस्तैद हैं और गीत गाकर लोगों को संदेश दे रहे हैं। इस वक्त आपको इनकम टैक्स चौराहा की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस वाले ड्यूटी में तैनात हैं और कहीं ना कहीं लोगों को संदेश भी दे रहे हैं। हर आने जाने वाले लोग आज जागरूक हों, घर में बैठे लोग जागरूक हों, इसको लेकर गीत गाकर लोगों को संदेश दे रहे हैं। हमारे ट्रैफिक सिपाही से मतलब सारे सिपाही जितने भी हैं, ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग रोड पे इसलिए हैं कि ताकि आप लोग आराम से अपने घर पे रहें और परिवार के साथ रहें, अच्छे से अपने ज़िंदगी को व्यतीत करें जब तक ये लॉकडाउन की अवधि चल रही है। और मैं एक शब्द और कहना चाहूँगा इसके बारे में कि आप लोग अपने आप को सेफ रखिए और पूरे परिवार को सेफ रखिए। संदेश जो दे रहे हैं कौन सा गीत है, और चूंकि सारे लोग झूम रहे थे, हम देख रहे थे कि आप ड्यूटी कर रहे हैं और झूम रहे हैं, तो एक क्या अंदाज है आपका, हम देखना चाहते हैं। जी हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ इस गीत के जरिए। धरती सुनहरी अंबर नीला एक गीत है, मैं वही आप लोगों के सामने पेश करना चाह रहा हूँ। जी धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए हो, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा।
कोरोना बंदी के बावजूद लगातार दूसरे प्रदेशों से लोगों के आने का सिलसिला जारी है। ये लोग ट्रकों से या साइकिल से आ रहे हैं। हालांकि लोग सतर्क हैं और बाहर से आने वालों की जानकारी प्रशासन को दी जा रही है। ऐसे लोगों को क्वारंटीन सेंटर भेजा जा रहा है। भागलपुर में एक सेंटर से ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना को लेकर लगातार लोगों में अवेयरनेस आ रहा है। न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण इलाकों के लोगों में भी अवेयरनेस आ रहा है और यही कारण है कि दूसरे जिले या प्रदेशों से आने वाले लोगों को देखने के बाद जो है ग्रामीण पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की इसकी सूचना देते हैं। अध्यापक शिक्षक महाविद्यालय का यह परिसर है जहाँ पर न केवल जो बाहर से आए हुए लोग हैं या जो दूसरे प्रदेश या ज़रूरतमंद हैं उन्हें राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, बल्कि उन्हें फिर यहाँ से दूसरे जगह भी क्वारंटाइन के लिए भेजा जाता है। यहाँ सारा तरह का इंतजाम किया गया है। जो दूसरे जिले से या दूसरे प्रदेशों से लोग आने वाले होते हैं, बाकायदा इनके लिए सूखा राशन से लेके जो है पका पकाया भोजन और दूसरे अन्न सामग्री भी उपलब्ध कराई जाती है। बहुत अवेयरनेस है। गाँव के लोग बाहर अपने जो है गाँव के सीमा पर डटे हुए हैं और किसी को गाँव के अंदर कोई भी, चाहे गाँव का ही परिवार का कोई सदस्य हो, महिला हो पुरुष हो, किसी को गाँव के अंदर घुसने नहीं देते हैं, उसको वहीं रोकते हैं। तो ये देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं शहरी बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना को लेकर ज़बरदस्त जागरूकता बढ़ी और यही कारण है कि जब गांव में कोई नया व्यक्ति दिखाई पड़ता है तो ग्रामीण जो है सजगता के साथ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की इसकी सूचना देते हैं। सहयोगी कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज़ 18 भागलपुर। गया में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए स्थानीय लोग सतर्क हैं। यहां जैसे ही कोई बाहरी व्यक्ति आता है, स्थानीय लोग तुरंत पुलिस और स्वास्थ्य महकमे को सूचना दे देते हैं। इसी कड़ी में एक मरीज दिल्ली से यहां चोरी छिपे पहुंच गया था, लेकिन स्थानीय लोगों के सहयोग से उसे क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। साथ ही कुछ मरीज अस्पताल और क्वारंटीन सेंटर से भाग भी रहे हैं। उनकी तलाश में भी स्थानीय लोग पुलिस के साथ सहयोग कर रहे हैं। जायजा लिया हमारी संवाददाता अरुण चौरसिया ने। दिल्ली एवं दूसरे प्रदेशों से चोरी छिपे मजदूरों और अन्य लोगों का आना जारी है, लेकिन जो बाहर से लोग आ रहे हैं उसमें से कई लोग पॉजिटिव भी हो रहे हैं। गया का छठा जो मरीज है वो बाहर से ही दिल्ली से आया था और वो पॉजिटिव निकला था। यही वजह है कि गया के अधिकांश मोहल्लों के लोग अलर्ट हैं और जो भी बाहर से आ रहे हैं उसकी जाँच करवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस समय हम लोग हैं गया पुलिस लाइन के पास। यहाँ भी एक बाहरी आदमी आया था और उसको तुरंत इन लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर भेजा था। आखिर क्या मामला था और आप लोग को कितना मेहनत करना पड़ा? गया में जो ये घटना घटी थी, ये एक हमारे यहाँ वार्ड नंबर 33 में मोहन सिंह है, उनके यहाँ किरदार था। उसी के पिता जो है कहीं से बाहर से पैदल चल के आया था, उसको मकान मालिक ने ज़बरदस्ती मेडिकल भेजा। मेडिकल जाने के बाद जो है वहाँ से वो जाँच के भाग गया। भागने के बाद थाना को सूचना है, थाना ने मुझे सूचित किया कि इस क्षेत्रों में जब संपर्क किया तो मालूम हुआ कि ये मकान में किराएदार के यहाँ वो उसका पिता है, छुपे रूप से आया था। उसके बाद तुरंत थाना को मैंने सूचना दिया। लोग यहाँ के सजग हैं और अभी जो सरकार का आदेश हुआ है उसमें भी प्रतिनिधि जो लोकल हैं उनसे सरकार ने आह्वान किया है कि बाहर अगर कोई भी बाहर से आ रहा है, मजदूर हो या कोई अन्य, तो उसको घर में नहीं आने दे बल्कि उन्हें क्वारंटाइन सेंटर भेजने में मदद करें। और इसको लेकर कई मोहल्ले के लोग जागरूक हैं, अलर्ट हैं। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि बिहार सरकार को अतिरिक्त अनाज चाहिए तो 14.5 लाख लोगों का नाम देना चाहिए। रामविलास ने कहा कि लिस्ट में 8 करोड़ 71 लाख लोगों का नाम होना चाहिए, लेकिन इनमें 8 करोड़ 57 लाख लोगों का ही नाम है। मंत्री ने कहा कि इस बारे में राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन सहनी को लिखित जवाब दे दिया गया है। बिहार सरकार की तरफ से जो मंत्री हैं, खाद्य आपूर्ति मंत्री, उनका पत्र आपको मिला था। अलग से राशन की डिमांड की गई है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से, आप लोगों की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि 14.5 लाख लोग हैं, उनका नाम पहले आप भेजिए तब हम राशन देंगे। क्या मामला है? हमारी बातचीत हुई थी सुशील मोदी जी से भी और 2 बार हमने उनसे बातचीत किया था और उसमें हमने उनको साफ तौर से बतलाया था कि बिहार में जो होना चाहिए जितना वो है 8 करोड़ 71 लाख लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन वहाँ से जो लिस्ट अभी तक जो है 2016 से लेकर के अभी तक वो 8 करोड़ क्या कहते हैं कि 57 लाख है, तो 14 लाख कमी है, जिसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। वो अनाज मतलब चला जाता है ऐसे ही। तो यदि हमको क्या कहते हैं कि 14 लाख का दे दे सूची,
तो वो 14 लाख को हम तुरंत 2 दिन के अंदर में, आज चिट्ठी आएगा कल हम उसको कर देंगे। लेकिन उसके लिए 2 चीज है, एक तो नाम देना पड़ेगा, चूंकि पर व्यक्ति के नाम से हम भी इंडिविजुअल देते हैं, और दूसरा पोर्टर के ऊपर में डालना पड़ेगा। और इस वक्त भोजपुर से बड़ी खबर है, जहां संदेश थाना क्षेत्र के सुरंगापुर गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच हुई गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है, जबकि शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। पीड़ित पक्ष की माने तो 2 परिवारों के बीच सालों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और आज अहले सुबह खूनी खेल खेला गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तहकीकात कर रही है। घायलों में एक महिला भी शामिल है। वो जाते जाते वो अपन ऐसा ही हमन के खड़े रह जा, तले वो लोग गोली से धक के मार दिला। हम लोग तुरंत भी तैरना हो, जांग में लगल जमीन विवाद के लेकर पहले जी। कौन लोग थे वो हमारे चाचा के लेकर पटीदारी लोग जी। सासाराम में 4 साल के मासूम का शव मिला है। आपको बता दें कि मासूम कल शाम से ही घर से लापता था। पुलिस सुबह उसका शव घर के दरवाजे पर मिला। मृतक का नाम छोटू राज है, जो जोगिया गांव के आशा कार्यकर्ता मीरा देवी का बेटा था। परिवार का किसी से कोई विवाद भी नहीं था। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। और अगली खबर नवादा से है, जहां युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना मिसकौर थाना क्षेत्र के सतना बीघा गांव की है। मृतक के पिता ने बताया कि उनका बेटा रंजय कुमार बालूघाट पर बालू वाहन और चालान के चेकिंग का काम करता था। बालूघाट के मुंशी बबलू खान से उसका विवाद चल रहा था। परिजन मुंशी बबलू खान पर बालू विवाद में हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। तो पूरे देश में कोरोना बंदी है, ऐसे में सड़क और रेल यातायात लगभग बंद है। लोग घरों में रहने को मजबूर हैं, लेकिन बिहार में कई जगहों से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बनी है। लोग सड़क और रेल की जगह नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सड़क और रेल यातायात बंद, कोरोना बंदी को लेकर फैसला। अब नदी से यात्रा कर रहे लोग नियमों की जमकर अनदेखी। अभी हम पोठिया के खरखरी घाट पे हैं, जहां नाव से एकमात्र यहाँ के ग्रामीण का सहारा नाव ही है, जिससे कि वो लोग यहाँ से आना जाना करते हैं। उस पार बैंक पड़ता है, जहां लोगों को जाना मजबूरी है। ये तस्वीरें हैं किशनगंज जिले के पोठिया की, जहां खरखरी घाट पर धड़ल्ले से नाव का परिचालन हो रहा है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऊपर से दुर्घटना की संभावना भी बनी हुई है। हालांकि पूछने पर लोग अपनी मजबूरी का रोना रोते हैं। तो ग्रामीण है, हमको तो उस पार जाना है। अगर बैंक हम वक्त पर नहीं पहुंचेंगे तो हमारा काम अटक जाएगा, फिर दूसरे दिन हमको जाना पड़ेगा। तो क्या हम अपने घरों में बैठे रहें? हमारे पास एक ही चारा है, इस नाव पे सवार होकर जाना है। गोपालगंज से भी 2 अलग अलग जगहों की तस्वीरें आई हैं। पहली तस्वीर सिवान से सटे बदरजमी की है, जहां सड़कों पर पहरा है तो लोग नदी के रास्ते यात्रा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर बेतिया से सटे यादवपुर की है, जहां बेधड़क लोग इस पार से उस पार आ जा रहे हैं। ये हाल तब है जब गोपालगंज और सिवान को रेड जोन में रखा गया है। सिवान जिला बगल में पड़ता है, हमको गोपालगंज जिला में राशन वगैरह खरीदना होता है। अब उधर से पूरा लॉक है, तो नदी पार करके आएंगे तब ना कुछ खाने के लिए खरीद के ले जाएंगे। नियमों का उल्लंघन सिर्फ किशनगंज और गोपालगंज में ही नहीं हो रहा है। 2 दिन पहले बगहा से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी, जहां पाबंदी के बावजूद गंडक नदी में नाव का परिचालन जारी है। ऊपर से एक नाव पर क्षमता से दुगुने और तिगुने लोगों को बिठाया जा रहा है। सवाल है कि लोग समझ क्यों नहीं रहे कि सरकार ने नियम उनके ही फायदे के लिए बनाए हैं, और फिर इस तरह ओवरलोडेड नाव में यात्रा खतरे से खाली नहीं। न्यूज़ 18 के लिए किशनगंज से आशीष सिन्हा और गोपालगंज से मुकेश कुमार के साथ बगहा से मुन्ना की रिपोर्ट। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।